नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। इसरो कुछ देर में श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रहों के साथ PSLV C-55 वाणिज्यिक अभियान की शुरुआत करेगा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अरुणाचल प्रदेश में 254 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने चौथी भारत कैरिकॉम मंत्रिस्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। व्यापार, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद से मुकाबले पर चर्चा हुई। देश भर में आज ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू और तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप में ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण देवताले की भारतीय कंपाउंड मिक्स टीम आज चीनी ताइपे की जोड़ी से स्वर्ण पदक के मुकाबले में शिरकत करेगी। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कुछ देर में 2:19 पर PSLV C-55 प्रक्षेपण यान से सिंगापुर के 2 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। 741 किलोग्राम वजन वाला टेलियोस 2 और 16 किलोग्राम वाला ल्यूमेलाइट 4 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये PSLV की 57वीं उड़ान है। C-55 PSLV यान का सबसे हल्का संस्करण है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज अरुणाचल प्रदेश में 254 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए। वर्चुअल माध्यम से शुरू इस कार्यक्रम में विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि संचार का महत्व केवल संपर्क के लिए नहीं है, बल्कि ये अनेक अवसरों के दरवाजे भी खोलता है। 4G upgradable to 5G with a very small software change. So we want to go step by step क्योंकि बहुत ही पावरफुल चीज बनी। दुनिया में आज इसकी जबरदस्त चर्चा है। सब जगह से इंक्लूडिंग द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज दे वांट दिस सिस्टम टू बी डिप्लॉयड देयर। पहले हम 20,000-30,000 टावर पे लगाएंगे, उसको अच्छे से प्रॉपर सब चीज हो जाए, उसके बाद में एक्सपोर्ट करना चाहिए। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक गांव को 4G कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। ये 254 टावर 336 गांवों को डिजिटल संपर्क से जोड़ेंगे। इनमें से कई क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से संचार सुविधाओं का अभाव था। करीब 70,000 उपभोक्ताओं को इस सेवा का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3,721 से अधिक गांवों में 4G मोबाइल टावर स्थापित करने की स्वीकृति दी है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की सहायता से पिछले 9 वर्षों में समूचे पूर्वोत्तर में प्रत्येक क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए संचार की प्रमुख भूमिका है और राज्य में 4G मोबाइल टावर शुरू होना ऐतिहासिक है। संचार मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में कई योजनाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समग्र दूरसंचार विकास जैसी परियोजनाओं के माध्यम से तीव्र गति से नेटवर्क लगाया जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता प्रचार अभियान कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार बीजेपी के खिलाफ झूठी कहानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि उन्हें कनकपुरा से डीके शिवकुमार का नामांकन खारिज करने के लिए चुनाव अधिकारियों पर दबाव बनाने का दोषी ठहराने का प्रयास किया गया। आज वो आरोप गलत साबित हुआ क्योंकि निर्वाचन आयोग ने नामांकन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस भाजपा के राष्ट्रीय नेता येडियुरप्पा को दरकिनार करने की कोशिश के बारे में झूठी कहानियां गढ़ रही है। आज सवेरे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने भाजपा पर अपने नेताओं के बारे में झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राजनेताओं द्वारा मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विचारधारा पर जोर दिया जा रहा है। विभिन्न विचारों द्वारा राजनेता मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर विकास के मुद्दे तक, सुविधाओं के घोषणा से लेकर गुड गवर्नेंस तक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बेरोजगारी समस्या, दुगने दाम और नागरिक सुविधाओं पर बात हो रही है। आज कई नेताओं ने प्रचार कार्य में भाग लिया। सिद्धरामैया ने अपने विधानसभा क्षेत्र वरुणा में प्रचार कार्य किया। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सोमवार को समावेशी विकास विषय के अंतर्गत 9 अभियानों का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी समावेशी विकास के मोबाइल ऐप और वेबसाइट का भी शुभारंभ करेंगे। मोबाइल ऐप जन भागीदारी कार्यक्रमों का लेखा जोखा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के सिलसिले में कल 12 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इस हमले में सेना के 5 जवान मारे गए थे। आतंकवादी संगठन की पहचान के लिए इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह अपर पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह के साथ पड़ोस के राजौरी जिले में जांच की निगरानी कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक एसएल थाउसेन ने पुंछ में नियंत्रण रेखा के नजदीक कल जम्मू से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। पश्चिमी कमान के अपर महानिदेशक पीवी रामाशास्त्री और महानिरीक्षक डीके बुरा ने श्री थाउसेन को नियंत्रण रेखा पर ताजा सुरक्षा स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने नियंत्रण रेखा पर हाल की चुनौती के बारे में भी फील्ड कमांडरों से बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में चौथी भारत कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कैरिकॉम देशों के मंत्रियों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद की रोकथाम सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। विदेश मंत्री ने ट्वीट में जानकारी दी कि बैठक में मंत्रियों ने कृषि और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और फार्मा तथा आधारभूत ढांचा सहित विभिन्न क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस, विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण, उच्च शिक्षा और संस्कृति पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में इस वर्ष दूसरी संयुक्त बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। इससे पहले कल डॉक्टर जयशंकर ने कैरिकॉम के महासचिव डॉक्टर कार्ला नताली बार्नेट से मुलाकात की और भारत कैरिकॉम संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर बल दिया। कैरिकॉम एक अंतर सरकारी संगठन है जो पूरे अमेरिका और अटलांटिक महासागर के 15 सदस्य देशों का राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। विदेश मंत्री ने आज त्रिनिदाद एंड टोबैगो और जमैका सहित अनेक देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इन बैठकों में नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और बहुपक्षवाद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। ये सभी बैठकें डॉक्टर जयशंकर की गयाना यात्रा के दौरान भारत कैरिकॉम बैठक से अलग आयोजित की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों से घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखने और सूडान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का निरंतर आकलन करने तथा हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया। उन्होंने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए आपात योजना तैयार करने को भी कहा। उधर सूडान में ईद उल फित्र पर संघर्ष विराम रखने के आह्वान के बावजूद राजधानी खार्तूम की सड़कों पर संघर्ष जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अक्षय तृतीया का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। ये त्योहार जीवन में सौभाग्य और सफलता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने लोगों को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ आज से 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर और यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:41 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालु अगले 6 महीनों तक गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा कर सकेंगे। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यमुनोत्री धाम में कपाट खुलने के मौके पर आयोजित महोत्सव में हिस्सा लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री खरसाली पहुंचे। यहाँ पर यमुना जी की डोली को विदा किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मां यमुना के मायके खरसाली में एक संकल्प लिया गया है। जिस प्रकार से आज मोदी जी के नेतृत्व में धर्म संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे पिछले साल की चारधाम यात्रा भी ऐतिहासिक रही है और आज गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं, तो आने वाले समय में इस वर्ष की चारधाम यात्रा भी ऐतिहासिक रहेगी। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। सरकार ने तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को विभिन्न सुविधाएं देने के पर्याप्त प्रबंध किए हैं। इनमें जल, प्रसाधन, बिजली और प्रथमोपचार की सुविधा शामिल है। श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए चिकित्सा राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। देश भर में ईद उल फित्र का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अता की गई। खाड़ी देशों में ईद उल फित्र कल मनाई गई थी। उत्तर प्रदेश में ईद उल फित्र समूचे राज्य में धार्मिक श्रद्धा और परंपरागत उत्साह के साथ मनाई जा रही है। ईद के मद्देनजर राज्य के विभिन्न भागों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज राज्य में लोग अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती भी मना रहे हैं। कानपुर, आगरा, लखनऊ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर सहित तमाम शहरों में ईद के मौके पर खास नमाज अदा की गई, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों लोगों ने शिरकत की और शांति तथा अमन चैन की दुआ मांगी। लोग मस्जिदों में नमाज के लिए इकट्ठा हुए और उसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईद के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। वहीं दूसरी तरफ अक्षय तृतीया के मौके पर गंगा नदी के किनारे तमाम शहरों में लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। आज ज्वेलरी की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है। तमाम लोग अक्षय तृतीया को सोना खरीदना शुभ मानते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जम्मू में मुख्य नमाज ईदगाह में आयोजित की गई, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अता की। जम्मू में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ईद की नमाज दरगाहों और मस्जिदों में अता की। इस अवसर पर महिला श्रद्धालुओं के लिए ईदगाह कमेटियों की तरफ से नमाज अता करने के विशेष प्रबंध किए गए थे। ईद की नमाज अता करने के पश्चात ईदगाहों और मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में एकत्रित हुए दूसरे समुदाय के लोगों ने मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। जम्मू संभाग के सभी जिलों से ईद मनाए जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा और दूसरे सभी जरूरी प्रबंध सुचारू तरीके से किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब खेल समाचारों के साथ हैं जागृति शर्मा। तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में आज ज्योति सुरेखा और ओजस प्रवीण की भारतीय कंपाउंड मिक्स्ड टीम फाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी से खेलेगी। भारतीय रिकर्व तीरंदाजी टीम भी आज फाइनल में चीन से खेलेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ में दिन में 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से और मुंबई में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई ने 135 रन का लक्ष्य 8 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में शिमला के सैनिटरी नैपकिन प्लांट की सराहना की है। सांसद सुरेश कश्यप के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि ये संयंत्र महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के बिहार खंड का काम पूरा होने की सराहना की है। ये पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत बिहार को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ती है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्य के पूरा होने से बिहार की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर PSLV C-55 वाणिज्यिक अभियान की शुरुआत की। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अरुणाचल प्रदेश में 254 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने 4थी भारत कैरिकॉम मंत्रिस्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। व्यापार, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद से मुकाबले पर चर्चा हुई। देश भर में आज ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू
और तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप में ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण देवताले की भारतीय कंपाउंड मिक्स टीम आज चीनी ताइपे की जोड़ी से स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।